सही है ना। फिर पढ़ेंगे ना में गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, यानी गोलीय पृष्ठ पर कैसे अपवर्तन होता है इसको देखेंगे। क्या होता है गोलीय पृष्ठ, आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि एक आपका क्या था दर्पण में, गोलीय दर्पण। अब बस गोलीय दर्पण था तो एक तरफ पालिश था, लेकिन यदि गोलीय पृष्ठ होगा तो ये क्या होगा, इससे किरणें क्या होंगी, आर पार जाएंगी। यदि यह पृष्ठ ऐसा होगा तो क्या कहलाएगा, उत्तल पृष्ठ। यह पृष्ठ यदि ऐसा होगा तो क्या कहलाएगा, अवतल पृष्ठ। और हमें इन्हीं दोनों पृष्ठों से क्या पढ़ना है, अपवर्तन, यानी प्रकाश किरणें इनके आर पार जाएं तो किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाएंगी, हम इसको जानेंगे। तो हेडिंग देते हैं गोल पृष्ठ से अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। पहले हम लोग पढ़ें किसको, अवतल को पढ़ लो या उत्तल को भी पढ़ लो, उत्तल, ठीक है। उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन। अब उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन कैसे होगा, तो उसके लिए हमें दो माध्यम की आवश्यकता होगी। किसकी, एक आपका सघन और एक आपका विरल, ठीक है। तो हम पहले बना लें कि उत्तल पृष्ठ कैसा होगा। देखिए ये हो गया हमारा उत्तल पृष्ठ। अब ये उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन की बात कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि उत्तल पृष्ठ के इस साइड आपका क्या है, सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। इससे पहले क्या है, विरल माध्यम। प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो किस प्रकार अपवर्तन होगा, ठीक है। इसको देखते हैं। अब यहाँ पे आपका इसके मध्य से हम सीधी रेखा बना दें तो ये क्या कहलाएगा, हमारा मुख्य अक्ष। इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष और यहाँ क्या होता है, ध्रुव, ठीक है। और यह गोलीय पृष्ठ क्या है, एक गोले का भाग है, अतः इसका क्या होगा, कहीं ना कहीं इस गोले का एक केंद्र होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, सी, वक्रता केंद्र, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे विरल माध्यम में कोई आपकी बिंब रखी गई है और इस बिंब का क्या करना है, प्रतिबिंब बनाना है। और आप जानते हैं कि किसी भी बिंब से प्रतिबिंब को बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों को क्या करना पड़ता है, उस पृष्ठ से गुजारना पड़ता है। ये पहले से पढ़ चुके हैं कि कभी भी प्रतिबिंब का निर्माण करना हो तो बिंब से कम कितनी किरणें जानी चाहिए, 2 किरणें, कम से कम 2 किरणें जानी चाहिए। और वो 2 किरणों को हम यहाँ से लेके जाएंगे। पहली किरण अगर ओ से हम क्या करें, वक्रता केंद्र को टारगेट करते हुए भेजें तो ये किरण क्या होगी, ये क्या हो गया आपका मुख्य अक्ष। और इस मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र को ही हम टारगेट करते हुए भेजेंगे तो क्या होगा, इसका अभिलंब भी क्या होगा, यही होगा, अभिलंब भी यही होगा। और जब भी कोई किरण, याद रख लीजिए, चाहे अपवर्तन हो चाहे परिवर्तन हो, मुख्य अक्ष से यदि जाएगी तो क्या होगी, गोलीय पृष्ठ से सीधी निकल जाएगी। दूसरी किरण हम क्या करें, किसी इस पृष्ठ पर किसी बिंदु पर भेज दें। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं जी, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आइए किरण कौन सी हो गई,
आपतित किरण, आपतित किरण। अब इस किरण का अपवर्तन कैसे होगा? जब कोई आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या करती है? अभिलंब की तरफ झुकती है। पढ़ चुके हैं। तो पहले इस आपतन बिंदु पर हम क्या बनाएंगे? अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या होगा? सेंटर से इस आपतन बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो हम क्या करें? सेंटर से मिला दिए। अब ये हमारा क्या हो गया? अभिलंब। ठीक है। इसके वास्तविक पथ की बात करें तो ये किरण अगर कोई मार्ग में विचलन नहीं होता तो ये किरण इधर जाती, परंतु क्या होगी? यह अभिलंब की तरफ झुकेगी, अर्थात यह किरण इधर झुक के जाएगी। अब यह अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी? अभिलंब की तरफ झुक गई। ठीक है। ये किरण आपकी थी पहली जो यहाँ जा रही थी, और आपने पढ़ रखा है कि जब आपके दो किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब। और ये किरण कौन सी हो गई? अपवर्तित किरण। ठीक है। ये हो गया किरण आरेख, इसको बोलते हैं किरण आरेख। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम ध्यान में रखें। तो आपने पहले से पढ़ रखा है आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे आपतन कोण कौन होगा? अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण आई। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण क्या होता है? अपवर्तन कोण आर। पढ़ रखा है। कोण आई इक्वल टू क्या होगा? नहीं, ये होता है आपतन कोण, आर होगा क्या? अपवर्तन कोण। ठीक। अब हम क्या करें? हमारे पास 3 एंगल दिख रहे हैं, हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा ओ पे एंगल क्या है? अल्फा। ठीक है। इसको मान लेते हैं बीटा, इसको मान लेते हैं गामा। आप इसे कुछ भी मान सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा इधर उधर भी मान सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसका कोई डिफाइन नहीं है। डिफाइन बस किस एंगल का है? आई और आर का। आप उसे वही मानेंगे, परंतु आप अल्फ़ा बीटा गामा को किधर से भी मान सकते हैं, ये डेरिवेशन में काम आएगा। ठीक। अब यहाँ पे स्नेल का नियम लगाएं। पढ़ चुके हैं ना हम लोग स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से क्या होगा? आपने पढ़ रखा है साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या होता है? अपवर्तनांक, नियतांक। और आपको ये पता है कि ये आपतित किरण किस माध्यम में जा रही है? अगर ये सघन माध्यम में जा रही है तो मैं मान लेता हूँ कि सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है और विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? n1 है। तो जब यह n2 में जा रही है, यानी माध्यम 1 से किस में जा रही है? 2 में जा रही है किरण, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? n2 1। याद है? इसका मतलब होता है
कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। और इस अपवर्तनांक को हम एक और रूप में लिखे थे n2/n1। ऐसा भी हमने लिखा था कि n2 बराबर क्या होता है, n2/n1। ठीक, अब आप n2/n1 को देखो ध्यान से, तुम लोग नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। n2/n1 अब क्या कर दें, तिर्यक गुणा कर दें, n1 से इधर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n1 sin i इक्वल टू में n2 से इधर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n2 sin r। ऐसा होगा, स्पष्ट है। तिर्यक गुणा हमने कर दिया। अब sin i और sin r, ठीक है, चूँकि यदि r बहुत सूक्ष्म एंगल हो, छोटा कोण हो, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का एक तथ्य है कि यदि कोई भी साइन, कास, टैन, कस, कोसेक, सेक कुछ भी हो, अगर उसका थीटा बहुत सूक्ष्म होता है तो साइन r को हम r लिख सकते हैं, यानी साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। यानी कि यदि साइन थीटा में थीटा क्या हो, सूक्ष्म हो, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा, यानी कि लगभग क्या होता है, थीटा के बराबर होता है। अतः यहाँ पे r और i क्या हैं, सूक्ष्म कोण है। ठीक है, i व r सूक्ष्म कोण है, अतः साइन i क्या हो जाएगा, लगभग i, और साइन r क्या लिखा जाएगा, लगभग r। बहुत छोटा ये कोण है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन i को बस क्या लिख सकते हैं, i, और r को, साइन r को क्या लिख सकते हैं, r। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, n1 i इक्वल टू n2 r। इसे हम मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 1। एक समीकरण बन गया। अब यहाँ पे कुछ टर्म डिफाइन कर दें। देखिए, इस बिंदु को मैं मान लेता हूँ m, और इस पे मैंने क्या किया, इससे इस पे लंब डाल दिया, ये हो गया क्या, n। अब यह एक पतला लेंस है तो m और n की दूरी बहुत क्या है, नगण्य है, तो हमें आवश्यकता पड़ेगा तो p को क्या करेंगे, n और n को p मान लेंगे। ठीक है, ये नज़दीक होने के कारण हम समझ लें कि n p के पास है, अर्थात n को p माने या p को n माने। ठीक, त्रिभुज MCI से कीजिए, पहले MCI कैसा बना हुआ है, ऐसे दिख रहा है, ये M है, ये C है, और ये क्या है, I है। MCI, यहाँ पे कौन सा कोण है, मान लो कि आपका गामा दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, R है, और यहाँ पे क्या है, बीटा। ऐसा एंगल है। अब ये बहिर्कोण है और ये आंतरिक कोण है। ठीक है, अब एक नियम होता है कि आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, बहिर्कोण के बराबर होता है। आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, बहिर्कोण के बराबर होता है। यदि कोई भी आपका ऐसा त्रिभुज बन जाए और दो आंतरिक कोण होंगे x y, और ये बाहर कोण z है, तो क्या होगा, ये दोनों आंतरिक कोणों का योग x + y इक्वल टू क्या होगा, z। ठीक है, ऐसा रूल है कि x + y इक्वल टू z। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, MCI में ये कोण I है, ये कोण क्या है, R है, और ये क्या है, बाहर का कोण है बीटा। ये दोनों आंतरिक हैं,
तो इन दोनों के क्या होगा, बीटा के बराबर होगा। होगा ऐसा? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, आर प्लस गामा, गामा है ना, गामा इक्वल टू क्या, बीटा। ये हो गया आपका आर प्लस गामा इक्वल टू बीटा। तो यहाँ से हम आर इक्वल टू कर दे तो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम MOC को देखें, हाँ त्रिभुज MOC, ठीक है, MOC को देखें तो क्या होगा, त्रिभुज MOC से अब इसमें क्या दिख रहा है, MOC में C और O क्या है, आंतरिक कोण है, I क्या है, बाहरी कोण है। अर्थात बाहरी कोण दोनों आंतरिक कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू, I बाहर का कोण है, I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। समीकरण नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब I और R का मान समीकरण 1 में इनपुट कर दें। ठीक है। तो समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से I व R का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। क्या होगा, ये है ना समीकरण 1, N1 I का मान कितना है, I का मान रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, I इक्वल टू क्या होगा, N2 R का मान कितना है, गामा। हो जाएगा, हल कर दें इसको, N1 अल्फ़ा प्लस N1 बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 बीटा माइनस N2 गामा, गामा हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आपने साइन R इक्वल टू R लिखा, वैसे यदि हम चाहें किसी भी अल्फ़ा बीटा गामा यदि सूक्ष्म कण है तो इनको आप साइन अल्फ़ा लिख लें, साइन बीटा लिख लें, टेन अल्फ़ा लिख लें, टेन बीटा लिख लें, फिर से लिख सकते हैं। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं चूँकि अल्फ़ा बीटा गामा सूक्ष्म कोण हैं, सूक्ष्म कोण हैं, तो उन्हें टेन अल्फ़ा, टेन बीटा तथा टेन गामा लिख सकते हैं। अब उनको लिख दें। अब तो क्या हो जाएगा, N1 टेन अल्फ़ा प्लस N1 टेन बीटा इक्वल टू N2 टेन बीटा माइनस N2 टेन गामा हो जाएगा, लिख सकते हैं। अब जब ऐसा हो गया तो अब देखिए यहाँ पे टेन अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा यानी ये है अल्फ़ा। अब टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार।
लंब कौन है? Mn। आधार कौन है? NO। यही ना है। तो अब tan अल्फ़ा बराबर, अब देखो यहाँ से यहीं पे लिख के दिखा देते हैं। tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा? Mn बटा NO, लंब बटा आधार हो जाएगा। इस प्रकार से tan बीटा बराबर, कहाँ बीटा है? ये है ना। tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब ये है, आधार NC, तो Mn बटा NC। tan गामा बराबर, ये है ना गामा, tan गामा बराबर क्या हो जाएगा? ये है लंब Mn, अब बटा Ni क्या हो जाएगा? Mn बटा Ni हो जाएगा। दिख रहा है ना? अल्फ़ा बीटा गामा, और tan के जगह पे रख दिए तो tan बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार से हमने क्या कर दिया? इन तीनों का मान बना लिया, और इन तीनों के मानों को हम क्या करेंगे? यहाँ पे रख देंगे। दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा, वहाँ पे दिख रहा है ना, दिखेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, देखिए tan अल्फ़ा का मान क्या होगा? N1 tan अल्फ़ा Mn बटा NO, Mn बटा NO प्लस है, प्लस N1 क्या होगा? tan बीटा का मान Mn बटा NC, Mn बटा NC इक्वल टू N2 tan बीटा, तो N2, अब बीटा का मान तो यही ना था, Mn बटा NC। गामा का मान माइनस में N2, गामा का मान कितना है? Mn बटा Ni, Mn बटा Ni। यहाँ तक दिख रहा है ना? Ni तक दिखा ना? ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए, सब पे ऊपर क्या है? Mn है, पूरा ऊपर क्या है? Mn है। तो हम दोनों पक्षों में Mn से भाग दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात क्या आ जाएगा आपका? N1, और वो 1 बन गया, तो बट्टे में क्या बन जाएगा? NO, अब प्लस N1 बटा NC, क्योंकि Mn सब क्या हो गया? 1 बन गया। Mn क्या हो गया? 1। सभी तरफ Mn बराबर है, तो Mn क्या हो जाएगा? एक दूसरे से ख़त्म, कॉमन ले लेंगे, तो इधर का Mn उधर के Mn से ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका हो गया N2 अपान NC माइनस N2 अपान Ni। अब मैंने यहाँ पे कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर हम P और N को क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे। तो जहाँ जहाँ N है वहाँ वहाँ हम क्या कर लेंगे? P कर लेंगे। तो N1 अपान PO प्लस N1 अपान PC इक्वल टू N2 अपान PC माइनस N2 अपान PI हो जाएगा। अब यहाँ से PC को देखें, PO को देखें, तो आप क्या पढ़े थे? चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। ध्रुव से सारी दूरियां नापी जाएंगी। अब ध्रुव से I तक की दूरी क्या कहलाती है जी? V। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है? V होती है। और ये दूरी किस में होगी? माइनस में कि प्लस में? बता दो तुम लोग, मैं जान पड़े हो।
प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा? उससे मतलब नहीं, मतलब है कि किरण किधर जा रही है, इधर। तो किरण की दिशा में सारी दूरियां क्या होती हैं, प्लस होती हैं। तो यहाँ ध्रुव से किरण की दिशा में हम जा रहे हैं तो क्या होगा, प्लस। ठीक है। इसके बाद से सी तक यहाँ से आर, और किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ध्रुव की दिशा में जा रहे हैं। ठीक है। और ऑब्जेक्ट की तरफ चमकने दो, ऑब्जेक्ट की तरफ आएंगे तो क्या होगा, ध्रुव से हो जाएगा। अब यहाँ से देखो आप, तो क्या हो गया, पी ओ बराबर माइनस यू, पी आई बराबर प्लस भी, और पी सी बराबर प्लस आर। अब इन सबको क्या करें, इनकी जगह पे रख दें। पी ओ क्या है, N1 बटा पी ओ क्या है, माइनस का यू, प्लस पी सी क्या है, प्लस का आर, इक्वल टू N2 पी सी क्या है, प्लस का आर, माइनस N2 पी आई क्या है, प्लस का भी, यानी भी। ठीक है। अब क्या करो, इसको मैं इधर ला दूं, इस पार्ट को मैं इक्वल के उधर लग चल दाएं पक्ष में, तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो माइनस है ही, इसको मैं इधर ला दूँ तो प्लस हो जाएगा। तो N2 अपान भी माइनस N2 अपान भी माइनस क्या हो जाएगा, N1 अपान यू, क्योंकि माइनस है, माइनस है इसको लिख दिया मैंने। इसको मैं उधर लेके चला जाऊँ तो क्या हो जाएगा, N2 अपान आर, ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस N1 अपान आर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, N2 अपान भी माइनस N1 अपान यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1 बटा, ये दोनों कॉमन है तो आर हो जाएगा। ये हो गया क्या हमारा, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र। किसके लिए, उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए। ये आपका सूत्र हो गया। ये सूत्र क्या हो गया, निगमन।